हेलो दोस्तों, आज हम निबंध करेंगे जिसका शीर्षक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले उसकी भूमिकाओं का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप, विज्ञान एक वरदान के रूप में, फिर विज्ञान एक अभिशाप, इसका उपसंहार। ठीक है, जैसे इसकी भूमिकाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि विज्ञान आधुनिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आधुनिक आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को हमेशा के लिए सरल बना दिया है। ठीक है, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी, बिकॉज साइंस के एडवांटेजेस भी बहुत है और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या है कि हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है। हम बहुत सारे काम जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं। जो काम करने में कई घंटे लगते हैं मशीन्स के थ्रू जो है हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी बहुत है, अभिशाप भी उसका है कि उससे मनुष्य जो है काम करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे इसने लिखा है, इस ऐसे में लिखा है कि विज्ञान ने एक ओर जहाँ मनुष्य को अपार सुविधाएं प्रदान की है, वही दूसरी ओर इसका दुरुपयोग संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। विज्ञान ने हमारे सामने कुछ ऐसे जोखिम प्रस्तुत किए जो मानव अस्तित्व और नैतिक विचारों के लिए खतरा बन गए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे क्या कहते हैं विज्ञान हमारे लिए नुकसानदायक भी है। ठीक है, लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले मनुष्य जो है वर्कआउट करता था, बाहर जाता था, इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता था, हेल्थ उसकी ठीक रहती थी। लेकिन साइंस की वजह से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर जाने की बजाय वो मनुष्य घर पर ही कर लेता है उन चीज़ों को। ठीक है, विज्ञान एक वरदान किस प्रकार है, जैसे विज्ञान के बढ़ते कदमों की सफलता से घर में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, सुरक्षा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मनुष्य ने नए नए चीज़ों का आविष्कार किया है, कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वे ऊंचाइयों को छुआ है। ठीक है, विज्ञान एक अभिशाप किस प्रकार है, जैसे जैसे क्या कहते हैं साइंस ने अपनी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं हमारे इसमें, तो लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इमोशनलेस भी होते जा रहे हैं, बहुत ही इमोशनल वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति का जैसे सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या मनुष्य मन पर ही पड़ा है। जो मानव पहले निष्कपट था, निस्वार्थ था, भोला, बेपरवाह रहता था चीज़ों को लेके, अब वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गया, कपटी हो गया, चालाक, भौतिकवादी, तनावग्रस्त हो गया है। उसके जीवन से जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, बेरोज़गारी व निर्धनता भी डेली बढ़ती ही जा रही है। लोगों का गांव से तो बिल्कुल ही मन हटता जा रहा है और वो अपना जो है सिटी शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे साइंस ने ज़्यादा तरक्की की है तो एग्रीकल्चर में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का योगदान दिया, जैसे कि खेतों में आजकल बहुत ज़्यादा ही हानिकारक रसायन जो केमिकल हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे जो हमारी फसल होती है उसके जो पोषक तत्व वो नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमें तय करना है, विज्ञान को नहीं। विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार भी है। धन्यवाद।